नमस्कार दोस्तों, जन पत्रिका कैसे दिखे सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले इस वीडियोस में मैंने आपको 1 नंबर से 5 नंबर तक की सभी राशियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दे चुकी हूं कि उनके कौन कौन से अच्छे ग्रह होते हैं अर्थात योग कारक ग्रह और कौन से बुरे ग्रह होते हैं अर्थात मारक ग्रह, यानी कि उनकी दशा अंतरदशा आने पर जातक को अच्छे परिणाम कब प्राप्त होते हैं और बुरे परिणाम कब प्राप्त होते हैं, हम जन पत्रिका के अनुसार यह जान पाते हैं। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में, यानी कि जिस जातक का नंबर यहाँ पर 6 नंबर लिखा हो वह कन्या लग्न की कुंडली होती है। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बता ही चुकी हूँ कि हम हमारी राशियों को नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। जन पत्रिका के अंतर्गत राशियों के नाम नहीं लिखा जाते हैं, उन्हें नंबर से डिफाइन किया जाता है। यदि यहाँ पर 6 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है यह कन्या लग्न की कुंडली है। 6 नंबर के आगे सीक्वेंस में नंबर लिखे रहेंगे, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 या 11 या 12 या 12 के बाद वापस से 1, 2 या 3 या 4 और यहाँ पर 5 नंबर, यानी कि 6 नंबर ये राशि को रिप्रेजेंट करती है कन्या राशि, जिसका राशि स्वामी बुध ग्रह होता है। अब हम ये जानेंगे कि इस कन्या लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे श्रेणी के अंतर्गत आते हैं अर्थात उनकी दशा अंतरदशा पर जातक को अच्छे परिणाम मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट उसके जीवन में प्राप्त होंगे। जिस भी घर में वह ग्रह विराजित होगा उसके अनुसार उसे पॉजिटिव रिजल्ट उसके प्राप्त होंगे। और कौन से बुरे ग्रह होते हैं अर्थात मारक ग्रह, जिनकी दशा अंतरदशा पर उसको जातक को नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं अर्थात उसके जीवन में परेशानियां आती है। हम ये तो भली बात जानते ही हैं, हमारा ये जीवन चक्र है उसमें हमारा कुछ अच्छा समय भी होता है, यानी कि हमारा गोल्डन टाइम होता है, हमारा भाग्य उदय होता है, और कुछ समय ऐसा होता है जो कि बहुत ही परेशानियों से गुजरता है। वह सब हमारे ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड होता है। यह आज आप बहुत ही भली भांति जान पाएंगे कि यह ऐसा क्यों होता है। यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली है तो आपका राशि स्वामी बुध ग्रह है और 3 नंबर राशि का राशि स्वामी भी बुध ग्रह होता है, क्योंकि 3 नंबर मिथुन राशि है जिसका राशि स्वामी बुध ग्रह है। 2 राशियों का राशि स्वामी एक ग्रह होता है, इसलिए हम 2 राशियों को एक साथ डिफाइन करते हैं। इन दोनों राशियों का राशि स्वामी बुध ग्रह है, यह लग्न का स्वामी है। लग्न सदा उस जातक को शुभ परिणाम देता है। केंद्र से यदि 2 राशियों का संबंध हो तो उसे केंद्र अधिपति दोष लगता है, लेकिन लग्न के लिए यह नियम लागू नहीं होता है, अन्य राशियों के लिए यह नियम लागू होगा। इस चीज को आप याद रखें। इसलिए बुध ग्रह यहाँ पर सबसे अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे, यानी कि बुध यहाँ पर योग कारक ग्रह कहलाएंगे। उसकी दशा अंतरदशा में जातक का भाग्य उदय होगा, उसका सबसे अच्छा समय गुजरेगा जबकि बुध की दशा व अंतरदशा चलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं 7 नंबर राशि यानी कि तुला राशि और 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ राशि। ये दोनों राशियों का राशि स्वामी शुक्र ग्रह होता है। अब सेकंड नंबर की सेकंड हाउस को जो भी राशि प्राप्त होती है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उसकी मित्रता और शत्रुता देखकर। लग्न से यदि इस राशि की शत्रुता है तो वह बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएगी और यदि उसकी मित्रता है तो वह अच्छे ग्रह की श्रेणी में आएगी। अब शत्रुता और मित्रता इस सारणी से देखी जाती है। मैं हर वीडियो में आपको रिवाइज करती जाती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें याद हो जाए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, यदि आपने इन चीजों को याद कर लिया तो 99% आपको जन पत्रिका देखना आ जाएगा। आप खुद रिजल्ट निकाल पाएंगे दोस्तों कि आपके जीवन में कौन सा अच्छा समय आएगा, कौन सा बुरा समय आएगा। अब शुक्र ग्रह की अति मित्रता है बुध ग्रह से, यानी कि लग्न की मित्रता है इस राशि है तो शुक्र ग्रह भी यहाँ पर योग कारक ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, यानी कि अच्छे ग्रहों की श्रेणी में वह आएंगे, जातक को अच्छे परिणाम वह देंगे। अब बात करते हैं 8 नंबर राशि यानी कि वृश्चिक राशि, जिसका राशि स्वामी मंगल ग्रह है, और 1 नंबर राशि यानी कि मेष राशि जिसका राशि स्वामी भी मंगल ग्रह है। अब दोनों ही घर अच्छे नहीं माने जाते हैं, यह सम की श्रेणी में आता है। तीसरा नंबर यह पराक्रम का हाउस होता है, यहाँ पर बहुत अधिक भागदौड़ बढ़ जाती है। जो भी राशियां यहाँ पर स्थित होती है उसके अनुसार जीवन में भागदौड़ हमारी बढ़ जाती है। और 8वां घर बिल्कुल भी अच्छा घर नहीं माना जाता है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट का घर माना जाता है। इसलिए दोनों ही घर अच्छे नहीं प्राप्त है इन दोनों राशियों को, इसलिए मंगल यहाँ पर बुरे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत
आएगा। यानी कि मंगल की जब भी दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा जातक के चलेगी तो उसको बुरे रिजल्ट अर्थात नेगेटिव रिजल्ट उसको प्राप्त होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर का राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह है और 12 नंबर यानी कि मीन राशि, उसका राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह है। जैसा कि मैंने बताया है कि केंद्र में यदि 2 ही राशि स्थित हो, केंद्र से उनका संबंध हो, तो उन्हें केंद्र अधिपति दोष लगता है। लग्न को यह दोष नहीं लगता, अन्य राशियों को दोष लगता है। इसलिए बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह माना जाएगा इस लग्न कुंडली में जो कि हम ना तो उसे अच्छे ग्रहों की श्रेणी में रख सकते हैं, ना बुरे ग्रहों की श्रेणी में रख सकते हैं। जिस जातक की कुंडली लग्न कुंडली है कन्या लग्न की, उसमें उस बृहस्पति ग्रह का प्लेसमेंट देखकर उसे अच्छे और बुरे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि बृहस्पति का प्लेसमेंट उसकी स्वयं राशि स्थित है तो वह अच्छे परिणाम उस जातक को देगा। लेकिन यही बृहस्पति का प्लेसमेंट यदि यहाँ पर स्थित हो गया, यहाँ पर हो गया, या यहाँ पर हो गया, या वह सूर्य से अस्त हो गया, या फिर नीच का हो गया, तो वह नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसलिए हम इसे बुरे ग्रहों की श्रेणी में लिखते हैं, लेकिन वह अच्छा भी हो सकता है दोस्तों, उसके प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए इस चीज का आप विशेषकर ध्यान रखें। अब बात करते हैं 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि मकर राशि होती है, जिसका राशि स्वामी शनि ग्रह है, और 11 नंबर राशि कुंभ राशि है, जिसका राशि स्वामी शनि ग्रह है। यह त्रिकोण का घर प्राप्त है। त्रिकोण का घर सदा शुभ परिणाम देता है जातक को, इसलिए शनि ग्रह इसमें सबसे अच्छे योग कारक ग्रह कहलाएंगे। यानी कि कन्या लग्न की कुंडली में शनि की जब भी दशा, अंतरदशा चलेगी, प्राण दशा चलेगी, तो जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। छठा हाउस वैसे अच्छा घर नहीं माना जाता है, लेकिन एक घर स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसे हम अच्छे ग्रहों की श्रेणी में रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं इन सभी ग्रहों के बारे में, मैंने बात कर चुकी हूं, ये भी बात कर ली है, इस घर के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का राशि स्वामी, 4 नंबर कर्क राशि है, जिसका राशि स्वामी चंद्र ग्रह है। ये सम की श्रेणी में आएगा दोस्तों। ना तो ये अच्छे परिणाम देगा, ना बुरे परिणाम देगा। ये लक्ष्मी स्थान भी होता है, इच्छा पूर्ति का घर भी होता है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियों का घर भी माना जाता है। इसलिए चंद्र को हम सम की श्रेणी में रखेंगे, यानी कि वह ना तो ज्यादा अच्छे घर की श्रेणी में आएगा, ना बुरे परिणाम देगा। यानी कि इसके कंपैरिजन में ये कम रिजल्ट देगा और इसके कंपैरिजन में भी ये कम रिजल्ट देगा, इसलिए इसे सम की श्रेणी में रखा गया। अब 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर सिंह राशि है, जिसका राशि स्वामी सूर्य ग्रह है। अब 5 नंबर राशि को एक ही घर प्राप्त है और वह भी 12वां घर प्राप्त है। 12वां घर अच्छा घर नहीं माना जाता है। आप मेरे पिछले वीडियो में देखकर जान सकते हैं कि 12 घरों के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे रखी कि कौन सा घर अच्छा होता है, कौन सा घर अच्छा नहीं होता है, कौन से घर से हमें कौन से रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं 12वां घर बिल्कुल भी अच्छा घर नहीं माना जाता है। यह हॉस्पिटल के खर्चों का घर माना जाता है, परेशानियों का घर यह माना जाता है। जेल की यात्राएं भी यहाँ से देखी जाती है। यानी कि जातक को जब भी इस घर की दशा, अंतरदशा चलेगी, तो जातक को परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए सूर्य ग्रह भी यहाँ पर मारक की श्रेणी में आएंगे, अर्थात बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। यानी कि कुछ अच्छे ग्रह इस लग्न कुंडली में हमने निकाल लिए, कुछ बुरे ग्रह इस लग्न कुंडली में निकाल लिए। यदि आपको यह चीज निकालना आ गई तो 99% आप रिजल्ट निकाल पाएंगे। आप फटाक करके कुंडली देख सकते हैं और ये जान सकते हैं दशा को देखकर कि उसके अच्छा समय चल रहा है या फिर बुरा समय चल रहा है। बुरा समय चल रहा है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए कि हमारे जीवन में वह समय भी अच्छे से गुजर जाए। अब बात करते हैं इष्ट देव। इष्ट देव कौन से होते हैं? यदि जन्म पत्रिका के अनुसार हम इष्ट देव जान पाए और उस भगवान की यदि हम पूजा आराधना करना प्रारंभ कर दे तो हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं होती है उसका अंत अवश्य होता है। यदि आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्योतिष पे विश्वास रखेंगे और पूजा पाठ में विश्वास करके उपायों को यदि अपनाएंगे तो 100% आपके जीवन से परेशानियों का अंत अवश्य होगा। अब मैंने पिछले वीडियोस में और सेपरेट वीडियो में मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इष्ट देव कैसे निकालते हैं, लेकिन इसमें आपको एक बार और बता देती हूँ कि पंचम भाव का स्वामी जो भी राशि होती है उसे इष्ट देव कहते हैं। इस चीज को आप विशेष से सुने और ध्यान से देखें। पंचम भाव का स्वामी हमारे 10 नंबर राशि है। 10 नंबर राशि आप यहाँ से देख सकते हैं मकर राशि, जिसका राशि स्वामी शनि ग्रह, यानी कि कन्या लग्न की कुंडली में सबसे अच्छे ग्रहों की श्रेणी में शनि ग्रह आएंगे। यानी कि जातक यदि शनि देव
की उपासना करना प्रारंभ कर दे, शनि देव मंदिर जाना प्रारंभ कर दे, शनि की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर दे, तो जातक को बहुत अच्छे रिजल्ट अपने जीवन में प्राप्त होंगे। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होगी तो उससे निजात अवश्य मिलेगा। उसको धन, मान सम्मान, शोहरत, अपना मान सम्मान, जीवन में जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं वह अवश्य होगी यदि वह इष्ट देव भगवान की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर दे। और यदि वह शनि देव के बीज मंत्रों का भी जाप करेंगे तो सोने पे सुहागा होगा। दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में ज्योतिष का ज्ञान दिया है कि ज्योतिष एक बहुत आपको डराने वाली कोई विद्या नहीं है। ये बहुत हमारे हजारों साल ऋषि मुनियों ने जो इजाद की थी वह विद्या है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से प्रयास कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण यदि जानकारी दे दूँ तो आप बहुत अधिक कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे हर राशि के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। आपको पसंद भी आ रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो बहुत अधिक अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसे आप लाइक करना ना भूलें। लाइक जरूर करें ताकि यह बहुत जल्दी स्प्लिट हो सके और दूसरों के पास भी जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और आप इसे शेयर भी करें अपने व्हाट्सएप फ्रेंड्स पर और फेसबुक फ्रेंड्स ग्रुप पर। आप इसे शेयर भी अवश्य करें ताकि उन्हें भी इन चीजों का ज्ञान हो सके और वह भी अपने जीवन का भूतकाल, भविष्य और वर्तमान जान पाए कि हमारे जीवन में हमारा बुरा समय कब शुरू होगा, ताकि हम क्या सावधानी बरतें, और अच्छा समय हमारा कब शुरू होगा, कब हमारा भाग्य उदय होगा, कब हमारा गोल्डन टाइम आएगा हमारे जीवन में, ताकि हमारे सभी सपने पूरे होंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो हम जन्म पत्रिका के माध्यम से रिजल्ट निकाल के जातक को बता सकते हैं कि उसके जीवन में क्या, उसके जीवन में घटित होने वाला है, उसे क्या करना चाहिए, कौन सा रत्न उसे पहनना चाहिए। मैंने रत्नों के बारे में भी वीडियो बना रखे हैं, 2 वीडियो बना रखे हैं। आने वाले समय में भी मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी कि जन्म पत्रिका से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगी। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।